कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। गुरुग्राम फरीदाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। प्रस्ताव पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मुहर लगाई। हॉस्टल निर्माण में करीब 65 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सखी निवास के तौर पर ये हॉस्टल जाने जाएंगे। निर्माण के बाद पीपीपी मॉडल के तहत संचालित किए जाएंगे हॉस्टल। देखिए, कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का ये बड़ा तोहफा, बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा कामकाजी महिलाओं के लिए। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दूर दराज से जो महिलाएं नौकरी करने के लिए आती हैं, नौकरी पेशे वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए फायदा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि 65 करोड़ का बजट इस पूरे हॉस्टल निर्माण के लिए रखा गया है और इस प्रस्ताव पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मुहर भी लगाई है। अब ऐसे में काफी फायदा महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए जो भी गुरुग्राम और फरीदाबाद में जॉब के लिए जाती हैं, उनको फायदा होगा। निर्माण के बाद पीपीपी मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला। तो चलिए, संजय राठौड़ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी ले लें। संजय, जिस तरीके से हरियाणा सरकार की पहल हमेशा से देखी जाती है, अब कामकाजी महिलाओं के लिए जो हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है, बड़ा तोहफा जो हॉस्टल बनाने को लेकर किया गया है, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक अच्छा और बड़ा कदम। जी बिल्कुल छविश, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले के अंदर मैं बात करूं, जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए 2 हॉस्टल बनाए जाएंगे अलग अलग जिले के अंदर, जिससे कि उन महिलाओं को काफी फायदा होगा। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जो महिलाओं के या फिर लड़कियों के परिजन है वो घर से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा की कहीं ना कहीं कमी उनको नजर आती है। पीजी की बात करूं या फिर गेस्ट हाउस में रहने के लिए वो राजी नहीं होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये पहल काफी मायनों में कारगर साबित हो रही है और महिला इसको काफी सराह रही है। जो भी कामकाज महिलाएं हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नए साल पे एक बड़ा तोहफा हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि जल्दी इनको बनाकर तैयार किया जाएगा और उन महिलाओं को लाभ होगा जो कि कामकाजी महिलाएं, और साथ ही साथ 65 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों जो हॉस्टल हैं बनकर तैयार होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा के इन दोनों जिलों में, जिस तरीके से हम औद्योगिक क्षेत्र भी इनको कहते हैं, तो ऐसे में एक बड़ी कहीं ना कहीं सौगात आज मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल, औद्योगिक क्षेत्र है। और ये भी जानना चाहूंगी संजय, देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कई कई जिलों में बनेगा, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो चिन्हित की गई हैं गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, खासतौर पर अगर आपको जानकारी हो तो? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं प्रस्ताव पास किया गया और सरकार पूरे इस मामले की जो ये यानी कि हम बात करें एमओयू साइन किया गया था और उसके बाद जो जमीन है वो जिला प्रशासन ने चयनित की गई है, उसी के ऊपर ये बनकर तैयार होंगे। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो महिलाओं को फायदा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम बात करें आईएमटी जहां औद्योगिक क्षेत्र अधिक है वहां पर ये बनाया जा सकता है और उन महिलाओं को लाभ दिया जा सकता है। क्योंकि काम के लिए जो महिला घर से बाहर निकलती है तो उन्हीं को कहीं ना कहीं रहने की सुविधा होती है, अच्छी जगह नहीं मिल पाती, सुरक्षा का इश्यू होता है। तो अब सरकार की जो ये पहल कहीं ना कहीं कारगर साबित जरूर होगी और कामगार महिलाओं को भी इससे राहत मिलेगी। और 65 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होंगे और पीपीपी मॉडल के तौर पर इनको चलाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं बात करूं, सखी निवास के तौर पर इनका नाम रखा जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी एक राहत तो मिलेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से सखी निवास इसका नाम दिया जाएगा तो सीधा उन महिलाओं को ये लाभ मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, सखी निवास इसका नाम दिया जाएगा, इससे चिन्हित किया जाएगा। और ये भी पूछना चाहूंगी कि कितने हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? जी बिल्कुल, दोनों जिलों की मैं बात करूं, गुरुग्राम और फरीदाबाद की, तो दोनों जिलों में एक एक जो हॉस्टल है वो बनाए जाएंगे। क्योंकि अभी भी जो है कामगार महिलाओं के लिए गुरुग्राम हो या फिर फरीदाबाद हॉस्टल है, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग है वो काफी जर्जर और खंडर हो गई है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब दोनों जिलों के अंदर नए हॉस्टल मिलने जा रहे हैं और उन महिलाओं को लाभ मिलने जा रहा है जो कि अपने घर से बाहर निकलकर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कार्य करने की बाहर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा वो उन कामगार महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। और आज सुबह कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि नए साल पे मुख्यमंत्री के द्वारा कामगार जो महिला है उनको एक बड़ा तोहफा दिया गया है। बिल्कुल, एक बड़ा तोहफा दिया गया है नए साल पर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि महिलाओं को उनके कामकाज को, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए सीएम नायब सिंह सैनी हमेशा से नजर आते हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गुरुग्राम फरीदाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल तैयार किया जाएगा, उसको लेकर 65 करोड़ का बजट जो है रखा गया है। ऐसे में नए साल पे महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा।